मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृहनगर खटीमा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया, जो उनके स्वर्गीय पिता सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह आयोजन सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन उत्तराखंड द्वारा आयोजित सैनिक सम्मान समारोह के रूप में किया गया था। इस समारोह में मुख्यमंत्री ने न केवल अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि उन वीर सैनिकों और उनके परिवारों का भी सम्मान किया जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। कार्यक्रम की शुरुआत नगर के कंजाबाग तिराहा से हुई, जहां मुख्यमंत्री ने 213 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया। ये तिरंगा झंडा क्षेत्र के देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री तराई बीज विकास निगम मैदान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचे। यहाँ उनका स्वागत जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने किया। मुख्यमंत्री ने अपनी माता श्रीमती विष्णा देवी के साथ अपने पिता और शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उन वीरांगनाओं और शहीद परिवारों के परिजनों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश के लिए खो दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने सैनिकों के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों के बीच होने पर उन्हें अपने पिता की याद आती है, जो स्वयं एक सैनिक थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी माताजी की इच्छा थी कि इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उन योजनाओं का भी उल्लेख किया जो सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सैनिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और आवश्यक संसाधन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में नैनीताल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने भी भाग लिया। इन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। इस प्रकार यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि समारोह था, बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक भी था। सेना के वीर योद्धाओं का सानिध्य पाकर सच में मेरा मन बहुत ही भावुक हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मानो जैसे मैं अपने पूज्य पिताजी के सानिध्य में हूँ। जो अनुशासन मैंने उनसे सीखा, जो सेना के अंदर सिखलाई होती है, वो सच में कुछ न कुछ जीवन में हम उसको पाकर आज अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे ही अपने परिवारों के बीच में हूँ, इसलिए उनकी पुण्यतिथि पर सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हो जाए, ऐसा मेरी माँ की भी इच्छा थी। और मैंने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि प्रत्येक बार यहाँ पर सैनिक सम्मान समारोह सभी हमारे और हमारे जिस क्षेत्र के आसपास और ये हमारे वीरांगना ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसके आगे भी इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा राज्य उत्तराखंड देवभूमि से साथ साथ वीरभूमि भी है बड़ी संख्या में। और हर देश का 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से अपनी सेवाएं देश को देता है। सम्मान होना चाहिए। हमारे नेतृत्व में 10 सालों लगातार सैनिकों के हितों में अनेक निर्णय लिए गए हैं। सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाई गई और उसी का अनुभव राज्य सरकार भी हमारा देहरादून में सैनिक धाम बना रहे हैं। सभी सैनिक के आगे आगे भी हमने एक अनुग्रह राशि के उसको 10 लाख से 50 लाख भी किया है। सैनिकों के बलिदान के बाद मिलने वाले और उनके आवेदन करने की जो तिथि थी ये 2 साल की होती थी, उसको 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया है। आने वाले समय में हम सैनिकों के जो भी जरूरी हो वो सब फैसले लेते रहेंगे। उसका